ये केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है कि कविता को नोटिस जाना केजरीवाल का। आप समझ लीजिए कि हमें जो भस्मासुर के हाथ में रेखाएं थी वो केजरीवाल के हाथ में रेखाएं। दिल्ली बर्बाद कर दी, पानी बर्बाद कर दिया, हवा बर्बाद कर दी, ज़मीन का पानी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप समझ लीजिए केजरीवाल ने। केजरीवाल के जाने की पहले की ये आहट है, घंटी बज गई है और केजरीवाल को बैठ के जाना ही होगा तिहाड़। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली के शराब घोटाला मामले को लेकर के ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ से पहले अब ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को समन जारी कर दिया है। बता दें, दरअसल शराब घोटाला मामले में हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो आरोप है वो के कविता पर लगा है और उन पर ये भी आरोप है कि उन्होंने बकायदा साउथ की लॉबी को प्रमोट किया और उसी के लिए ये पूरा का पूरा जो फायदा था वो पहुंचाया गया है। ऐसे में जल्द ही अब ईडी जो है वो के कविता से भी पूछताछ करेगी। ऐसे में अजय पत्रकार जो हमारे साथ है, सर स्वागत है आपका। देखने को मिला कि के कविता को भी ईडी के द्वारा समन जारी कर दिया गया है। उधर अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने चौथी बार समन जारी किया है। कहा जा रहा है कि 18 जनवरी को अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि पहले से ही वो 3 समन को गैर कानूनी बता चुके हैं, वो नहीं गए हैं। क्या लगता है आपको कि के कविता से जो पूछताछ होगी तो इसमें कौन से राज बाहर आएंगे और क्या लगता है आपको कि के कविता जो है वो ईडी के सामने पेश होंगी या नहीं होंगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो है ये केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है कि कविता को नोटिस जाना केजरीवाल का। आप समझ लीजिए कि हमेशा के लिए तिहाड़ जाना हो जाएगा। इन सब के पीछे जो किंग पिन है वो अरविंद केजरीवाल है। कहना नहीं चाहिए कि अरविंद केजरीवाल का जहाँ जहाँ इसका प्रभाव रहा, जहाँ जहाँ इसके पैर पड़े, इतना शुभ रहा सब जगह। अरविंद केजरीवाल की वजह से के कविता इन्वॉल्व हुई। हालांकि के कविता ने भी फ़ायदा उठाया, केजरीवाल जी को फ़ायदा कराया और उनकी वजह से उनके पिताजी की हुकूमत चली गई, बीआरएस की हुकूमत चली गई। अब जो ईडी ने सम्मन भेजा है, हम आपको बता रहे हैं, चूँकि इन्हीं के खास लोगों ने गवाही दी है और सबसे बड़ी बात है कि अरुण रामचंद्र पिल्लई जो हैं वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। अरुण रामचंद्र पिल्लई की तो पिल्लई की ये बेहद खास थी और सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, परंतु ये इतनी, आप समझ लीजिए, इनके पीछे जो ब्रेन चल रहा है, हकीकत में कहना नहीं चाहिए कि के चंद्रशेखर राव का नहीं, केजरीवाल का चल रहा है, केजरीवाल का। और लगातार बिल्कुल केजरीवाल ने इनको ऐसा, सबको ऐसा कर दिया, सबको जेल भिजवाने। अब केजरीवाल सोच क्या रहा, हम बाद में जाएं, ये पहले चली जाएं। ये जो सम्मन हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा सम्मन है इनको। इसके पहले सीबीआई भी दे चुकी है, मगर के कविता इतनी होशियार हैं, उनको इतना ऊपर से केजरीवाल की बैकिंग एडवाइस करने वाले यही हैं। अब आपको बतलाना है कि इनको जो बुलाया गया है वो 16 जनवरी को बुलाया गया। आज कल इसकी पुष्टि की है, ईडी के ऑफिस से इसकी पुष्टि हुई। दूसरा, जो इनके वकील हैं मिस्टर नीतेश राणा, जो केजरीवाल ग्रुप के बेहद खास हैं, नीतेश राणा, उन्होंने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ईडी बुला ही नहीं सकता है। अब आप देखिए क्या मतलब कॉन्फिडेंस है कि कविता ने भी, आपको बताना है, जो हम लोगों के रिलायबल सोर्सेज हैं उनसे ये मालूम हुआ कि के कविता ने उनको ईमेल के ज़रिए सूचना दे दी कि मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आ सकती हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी सूरत पे कि कविता नहीं जाएंगी, इसकी संभावना पूरी। उसकी वजह क्या है, गाइड करने वाले कौन है, दिल्ली में बैठा हुआ किंग पेन अरविंद केजरीवाल। अच्छा पत्रकार जी, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऑलरेडी जो जांच एजेंसियां हैं वो शराब घोटाला मामले में के कविता से 3 बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ये जो ईडी के द्वारा समन जारी किया गया है, कहा जा रहा है कि एक बार फिर से नए सिरे से के कविता से पूछताछ की जाएगी। इसके बारे में बताइए।
देखिए, इसमें एक्चुअली में के कविता को चूँकि पीछे से बैकिंग रही, अब 45 वर्षीय जो के कविता हैं, इनसे नए सिरे से पूछताछ होगी। दूसरी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वहाँ पे इनके यहाँ तेलंगाना में इनके खिलाफ कई मुकदमे हो गए। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी मुकदमे दायर कर दिए हैं, अभी दायर किए हैं कांग्रेस के नेताओं ने। दूसरी, इनके खिलाफ बहुत गंभीर संगीन आरोप आ रहे हैं। आपको बता रहे हैं, दूसरा इनका क्या है कि ये इसलिए इसमें फंस जाएंगी बुरी तरह से, चूँकि ये इन्वॉल्व हैं, इनके लिए लोग गवाही दे चुके हैं। तीसरी आपको बताना है कि उधर सर्वेश मिश्रा ने और विवेक त्यागी ने और कुंवर वीर ने जो बयान दिए थे उसमें भी ये इन्वॉल्व हैं। और तमाम ऐसे हैं कि इनके बीच में जो 15 किलो घी, 100 किलो घी या तमाम वो हुआ एक गाड़ी का वो सारे पे ये इन्वॉल्व नहीं। और मेन जो है सौदे की ये पार्टनर नहीं, वास्तव में हकीकत है किंग पेन केजरीवाल रहा, उसकी जो मेन पार्टनर नहीं वो ये नहीं। तो इनको अगर करप्शन की ओर मोड़ने वाला, भ्रष्टाचार की ओर केजरीवाल, अब क्या है पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि बीआरएस की जो एमएलसी हैं ये इतनी होशियार हैं कि इनको 20-21 मार्च को दिल्ली में ईडी ने बुलाया था, 10 घंटे इनसे पूछताछ हुई थी। तो ये कुछ ईडी ने इनको बुलाया था, 10 घंटे इनसे पूछताछ हुई थी और ये कुछ भी इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और बराबर ये पूछताछ में ये घुमाती नहीं। उसके बाद आपको तो दिसंबर 2022 में सीबीआई ने इसके पहले इनसे 7 घंटे पूछताछ की थी। दिसंबर सीबीआई में ने इनसे 7 घंटे, 15 मार्च को ईडी के सम्मन के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, ईडी के सम्मन के खिलाफ। दूसरी आपको बताना है, सितंबर में एक सुनवाई में कोर्ट ने कहा था, ऑनरेबल जस्टिस एसके कौल ने कहा था एक्स सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू जी से कि हमें मामले की सुनवाई करनी है, इसलिए अभी आप मत बुलाएं। ये बात है सितंबर की और उसके बाद सुनवाई हुई। अब उसका कोई प्रभाव नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का वो अस्थाई राहत था वो उनको मिल गया। अब जो ईडी ने भेजा वो वैध है, ये बात ईडी के सोर्सेज भी कह रहे हैं। जो उनको सम्मन भेजा गया टोटली लीगल है। वहीं इनके केजरीवाल के बेहद खास और इनके जो एडवोकेट बनाए गए हैं थ्रू इनके, वो ये कह रहे हैं नीतीश राणा कि ऑर्डर कतई भी ऑर्डर जो है, ऑर्डर का अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका है, इसलिए ईडी को ऑर्डर का अधिकार सम्मन का नहीं है। ये नहीं जान रहे जो इनके सोर्सेस, चूँकि इनके उसमें दिमाग काम कर रहा है, इसके पहले गई। अब इसके अलावा आपको बताना है इनका क्या है कि इन्होंने ईडी ने स्पष्ट कहा है कि ये राहत जो है, ये जो सम्मन है टोटली बैड है। इसके पहले जब इनको 10 मार्च को बुलाया गया था, 9 मार्च को, तो इन्होंने क्या किया था, 9 मार्च को ईडी ने जब इसके पहले सम्मन भेजा था इनको आने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, एक लेटर भेज दिया। वो केजरीवाल उसमें इन्वॉल्व थे, संजय सिंह वगैरह सब लोग, पूरी पार्टी इनकी, कि मैं 10 मार्च को संसद में धरना दे रही हूँ। ये एमएलसी है, विधायक हो तो गनीमत है, संसद में धरना दे रही थी। किस लिए? चूँकि 9 मार्च को बुलाया गया था, इसलिए इन्होंने कहा कि चूँकि मैं एक दिवसीय भूख हड़ताल कर रही हूँ, पहले इनका था 2 दिन, मगर 2 दिन ये भूख हड़ताल करने की इनकी क्षमता नहीं थी, तो इन्होंने 10 मार्च को क्या किया, वहाँ पे भूख हड़ताल की। और जब ये पूछा गया मुद्दा क्या, तो मुद्दा दे दिया महिला आरक्षण, जबकि इनको अगर करना चाहिए तो विधानसभा में करना चाहिए, या उनके सांसद करते, सांसद नहीं बैठे, पूरी केजरीवाल की लॉबी बैठी थी। फिर ये क्या है, जब ईडी ने तुरंत इनको जवाब दिया कि नहीं आपको आना होगा, तो 11 मार्च को ईडी ने इनको बुलाया। 11 मार्च को इनसे करीब 10 घंटे बात हुई। 10 घंटे इनसे जब पूछताछ हुई है तो इन्होंने काफ़ी ईडी को घुमाया। इसके बाद क्या हुआ कि इनसे बात फिर हुई, फिर इनको 20 मार्च को बुलाया गया। 20 मार्च को भी इनसे करीब 10 घंटे बात हुई। फिर 21 मार्च को, इसके पहले इन्होंने क्या किया कि 16 मार्च को जब इनको भेजा गया था ईडी ने सम्मन, तो इन्होंने तुरंत ही उनको भेजा और केजरीवाल के वकीलों ने करके और इनके वकील का बना करके कि 24 मार्च को हमारी वहाँ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मैंने मुकदमा दायर किया, इसलिए मैं नहीं आ सकता। ईडी ने तुरंत उसी दिन 16 मार्च को इनको तुरंत भेजा कि नहीं आपको आना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट में अब आप दायर करेंगी बाद में। मगर उसके पहले ही ये कह रहे, चूँकि केजरीवाल का दिमाग चल रहा था काम कि, तो 20 मार्च को ये पेश हुई, 20 मार्च को इनसे बात हुई, फिर 21 मार्च से इनसे पूछताछ की गई। और आपको बताना है
कि ये केजरीवाल का दिमाग एक अच्छा खासा परिवार बर्बाद कर दिया। जाने कितने परिवार आप समझ लीजिए। मनीष सिसोदिया की वाइफ की तबीयत खराब, संजय सिंह क्या मिलने नहीं गया अगला, और कहाँ चला गया? गुजरात चला गया, सब जगह चला गया, वहाँ नहीं गया। आपको बताया केजरीवाल के कहना नहीं चाहिए, जो भस्मासुर के हाथ में रेखाएं थी वो केजरीवाल के हाथ में रेखाएं। दिल्ली बर्बाद कर दी, पानी बर्बाद कर दिया, हवा बर्बाद कर दी, ज़मीन का पानी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद कर दिया आप समझ लीजिए केजरीवाल ने। और इतना अच्छा परिवार, कितनी मेहनत करके तेलंगाना का गठन हुआ था, और तेलंगाना किसके पास चला गया? जो ने तेलंगाना के लोगों का खून बहा था कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ने तेलंगाना बनने नहीं दिया। एक बार क्या किया, नरसिंहा राव को प्रधानमंत्री बना करके इन्होंने लिंगोलान कर दिया, लिंगोलान। अब फिर तेलंगाना बिगाड़ की ओर है कांग्रेस। इनके ऊपर और मुकदमे हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये केजरीवाल के जाने की पहले की ये आहट है, घंटी बज गई है, और केजरीवाल को बैठ के जाना ही होगा तिहाड़। अगर वो किसी जेल में होंगी तो ये भी केजरीवाल भी आज नहीं तो कल होंगे। कितने लोगों को ये आदमी भेजेगा? कविता के बाद इनका जाना जरूर। बस ये है कि इसके कूचे से हर शख्स बेआबरू होके निकला। जो आखिरी में निकलेगा वो आपको बताना है, पीछे धक्का खा के निकलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है, और आपकी भी राय जो भी हो इस खबर पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।